देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले। संसद भवन में इन दोनों ही नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। इन नेताओं से मुलाकात के दौरान सरकार और संगठन स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों और चुनावी माहौल की जानकारी दी गई। सीएम यादव ने संसद भवन में पहले पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान यादव ने झाबुआ में होने वाली चुनावी सभा की तैयारियों की जानकारी दी। इसके साथ ही पीएम को सीएम यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक और अन्य राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मंत्रियों और स्टाफ को प्रशासनिक कार्य व्यवहार व जनता के बीच छवि बनाने को लेकर दिए गए 2 दिनी प्रशिक्षण से भी अवगत कराया। इसके बाद संसद भवन में ही सीएम यादव केंद्रीय मंत्री शाह से भी मिले और उनसे भी चुनावी व्यवस्थाओं और अन्य प्रशासनिक व राजनीतिक मामलों पर चर्चा की। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा से भी संसद भवन में सौजन्य भेंट की एवं जन कल्याण से जुड़े। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। राजेंद्र सिंह जी है हमारे साथ भाजपा से, हर्ष जैन जी हमारे साथ कांग्रेस से, रमाकांत पटेल जी है हमारे साथ आपसे, यश भारती जी हमारे साथ सपा से और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी। सीएम यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और 29 लोकसभा सीटों को जीतने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। कहा है कि 29 कमल के फूलों की माला पीएम मोदी को वो पहनाएंगे। क्या सियासी मायने हैं इस बात के? इसका भी नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार बहुत भारतीय जनता पार्टी इतिहास रखेंगे। मध्य प्रदेश की जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा लोकसभा में भी करेंगे क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में सांसद है लोकसभा और एक बात प्रदेश का एक बड़ा जी जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता मध्य प्रदेश का। ठीक है राजेंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास। हर्षन जी आपके पास आऊंगी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो एकमात्र कांग्रेस के पास है उसको भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ मेहनत करी। क्या लगता है कि छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें कांग्रेस इस बार छीनने में कामयाब रहेगी? नमस्कार। पहले तो मैं देश न्यूज के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। इस बार कांग्रेस मैं अभी हाल ही में गाड़ी में बैठा हूँ, उसकी ये वजह है कि मैं हमारी जैन में जो लोकसभा की बैठक थी वहां से लौट रहा हूँ जी। और आप विश्वास माने कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता में जब से जीतू भाई हमारे जीतू पटवारी के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद जोश ही जोश का माहौल है और 100% इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके विपरीत रिजल्ट आएंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार कम से कम 15 सीट लोकसभा में जीत के आगे आएगी। ठीक है, जैसा कि हर्ष जी ने कहा कि इस बार कम से कम कांग्रेस 15 सीटें जीत कर लोकसभा में आगे आएगी। आपके पास पुनः आऊंगी। रमाकांत पटेल जी आपके पास आऊंगी। सीएम यादव पीएम से मिले हैं, क्या लगता है इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हो सकते हैं? देखिए धर्मेष्ठा जी, पहले एक मुलाकात होती थी, आप अगर पिछले समय में जाएंगे तो किसी राज्य का मुखिया अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो उसमें कयास निकाले जाते थे कि बेरोजगारी पे चर्चा हुई है, किसानों की स्थिति सुधारने पे चर्चा हुई है, कैसे प्रदेश को
जो है खुशहाल बनाया जाए, इसकी उन्नति हो, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, इस पे चर्चा हुई है। लेकिन आज चर्चा किस मतलब पे हो रही है? चुनाव की चर्चा। चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर ये इसलिए तो मिलेंगे नहीं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच करानी है, उस पे ईडी की जांच करानी है, या पोषण आहार का जो घोटाला आया था सीएजी की रिपोर्ट में निकला था और मुख्यमंत्री उसमें जो है पाए गए थे, उसकी जांच कराने के लिए भी नहीं मिले हैं। प्रदेश का कर्जा कम कराने के लिए भी नहीं मिले हैं, ना बेरोजगारी कम कराने के लिए मिले हैं, और ना यहाँ पर किसानों की आत्महत्या को कम कराने के लिए मिले हैं, ना युवाओं की आत्महत्या को कम कराने के लिए मिले हैं। मिले हैं तो इसलिए मिले हैं कि अभी जो चुनाव है उस चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे दारू बंटवाई जाए, कैसे पैसा बंटवाया जाए, इसलिए मिले हैं। तो इससे जनता भी समझ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है परिणाम। मैं जहां तक समझता हूं जनता इस बार अच्छा परिणाम देगी। बिल्कुल सही कहा कि जनता इस बार अच्छा परिणाम देगी। यश भारती जी, आपके पास आऊंगी। सभी की अपनी अपनी राय होती है, सभी पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी राय रखते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ये जो मुलाकात हुई है इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुलाकात के मायने जी, एक मुलाकात हो, दो मुलाकात हो, लगभग 2 महीने मोहन जी के बने सीएम बने हुए हैं। हर चीज के लिए मुलाकात करने दिल्ली जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो दिल्ली जाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो दिल्ली जाना है, मंत्रिमंडल में विभागों को बंटवारा होना है तो दिल्ली जाना है। मुझे लगता है अधिकारियों के जो तबादले हो रहे हैं उसके लिए भी दिल्ली जाकर के बात होती है, और भी जो अन्य काम करने उसके लिए दिल्ली जाना है। तो लगता है पूरा खाका जो तैयार हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, और मोहन यादव जी केवल सील लगाने के लिए, जिसको हम रबर स्टैंप कहते हैं, वो करने के लिए जाते हैं। तो अगर मोहन यादव जी को रबर स्टैंप बना के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को, चाहे वो उमा भारती जी के रूप में ठगा हो, उसके बाद बाबूलाल गौर जी के नाम पे ठगा हो, फिर शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे ठगा हो, और अब मोहन यादव जी के नाम पे ठगने जा रहे हो, तो लगातार मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से ओबीसी के नाम पे ठगा गया है कि हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दे दिया, ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया है, लेकिन उनके मूल अधिकार 27% आरक्षण, चाहे अन्य चीजें हो, जैसे अभी हमने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 35 जिलों के 60,000 कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला था। आज घोषणा हुई है, 3 महीने से वो वेतन के लिए तरस रहे थे। उनकी तकलीफ थी कि हम अगर जेवर भी गिरवी रखने जा रहे हैं, ब्याज पे पैसा लग रहे हैं तो 10%, 20% लोग ब्याज दे रहे हैं। यानी उनकी तकलीफों में भी सरकार उनके साथ नहीं खड़ी, तनख्वाह भी नहीं दे रही थी और सहयोग भी नहीं कर रही थी। उसके बाद नई एक चीज देखने में आई है कि मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है। उनको जो श्रमदान दिया, जो भुगतान करना चाहिए वो 2 माह से निकला, वो 600 करोड़ का भुगतान बकाया है। तो ये लगातार जो भुगतान रोके जा रहे हैं, इससे केवल इवेंट चल रहे थे। अभी नितिन गडकरी जी आए तो एक इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी आए तो एक इवेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी फिर इवेंट होना है। तो इवेंटों पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो जनता के नीचे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे लोगों को काम चल रहा है, जो निम्न स्तर के, जो छोटे स्तर के लोग हैं, उनका काम चल रहा है, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ठगने जा रही है, लगातार ठग रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पुनः आऊंगी मैं यश जी। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी जी। झाबुआ में बैठक जो है वो होगी, प्रधानमंत्री पहली बैठक लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो झाबुआ से करेंगे। इसके क्या सियासी मायने, झाबुआ से करने का क्या कारण है और इसका क्या महत्व है? देखिए, झाबुआ से करने का ये एक सबसे मुख्य कारण निकल के आता है, क्योंकि अगर आप देखें, सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव विधानसभा में रहा था वो एक ट्राइबल ओरिएंटेड रहा था, क्योंकि उनकी तरफ वायलेंस के एक बहुत बड़ा इशू था, जो एक बहुत ही बड़ा चुनावी मुद्दा था। उसके बाद भी जन आशीर्वाद भाजपा को मिला। अब यहाँ पर 2 आप सिनेरियोस देख के आइए, क्योंकि ये लोकसभा से होने वाला आखिरी बजट है। चुनाव से पहले का आखिरी बजट मध्य प्रदेश में आएगा, और उसके बाद ऑलरेडी बजट केंद्र में पेश हो चुका है, सेंट्रल बजट। अब यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि इन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए और एग्जिस्टिंग सेंट्रल बजट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, इसको मध्य प्रदेश में फ्लोट कैसे किया जाए। झाबुआ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि झाबुआ बहुत लंबे समय से केंद्र रहा है कांग्रेस के लिए एक
प्रॉपर ट्राइबल लीडर्स को आगे बढ़ाते हुए आना, चाहे वो पहले कांतिलाल भूरिया जी हों, चाहे अब आगे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हों। ऐसे ही उनकी जो एक पूरी सिनेरियो है उसको यहाँ पे समेटने की कोशिश हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये भी और चीज मुलाकातों का, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने यहाँ पे प्रोमिनेंटली डिस्कस किया कि मुलाकातें लगातार होती रही हैं, इसके भी क्यों सिनेरियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भले ही टेस्ट मैच हो गया हो, लेकिन अब जब फाइनल एकदम आएगा, वर्ल्ड कप का जैसा फाइनल आएगा, उससे पहले की पूरी रणभूमि अब विधानसभा के होने वाली चर्चाओं में पूरी बनाई जाएगी। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव से अलग परिणाम है, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की हार का वजह गुटबाजी थी। क्या अब गुटबाजी यहाँ पे कांग्रेस पे सैटिस्फाई हो गई है? क्योंकि अगर नकुल नाथ जी कहते हैं कि हाँ मैं खुद एक स्वयं में प्रत्याशी हूँ, तो उसके बाद एक ही अकेली माला वो रोकने के लिए क्या कारगर है? बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस के पास कौन कौन से चेहरे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। और मोहन यादव का यहाँ पे पूरा का पूरा काम, हमारे मुख्यमंत्री का यहाँ पे पूरा काम यही है कि कैसे केंद्र के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से लोकसभा की लहर को जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी का गारंटी तो है ही, जो एक जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन आगे जो जो चीजें मिस आउट हुई हैं उसको मोहन यादव जी कैसे एड्रेस करेंगे, ये लोकसभा को भी तय करेगा और उनकी खुद की पर्सनल कैपेबिलिटी को भी एक मोहर लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चुनाव वो बहुत कुछ तय करने वाला है। राजन जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि विपक्ष के प्रवक्ताओं का कहना है कि एक तो कि ये जो बैठक हुई है या जो मुलाकात हुई है, इसके साफ साफ मायने हैं कि क्या करा जा रहा है और किस लिए। जैसे एक तो विज्ञापन की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है, जनता के मुद्दे या फिर जनता को सैलरी या फिर जनता की सुविधाओं के लिए ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, वोट जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही, मात्र जनता के हित के लिए कोई रणनीति नहीं बना रही। और कांग्रेस प्रवक्ता का यहाँ कहना है कि 15 सीटें लोकसभा में इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। धर्मिष्ठा जी, आप जानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई जानते हैं। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के समय के प्रत्याशियों में सूट शुरुआत में शपथ ग्रहण के लिए और परिणाम हुआ है, सब जानते हैं। दूसरी चीज जो मेरे भाई कह रहे थे के मुख्यमंत्री बने, तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री है वो अगर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, देश के गृह मंत्री से मुलाकात करा या पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करा, तो बात कहाँ आ जाती है? रबर स्टैंड के प्रतिनिधि को देखना था तो डॉक्टर मोहम्मद बस्तान कैसे रबर स्टैंड बन के चले सोनिया गांधी जी, तो सबने देखा है। तो एक तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको लेकर वरिष्ठ नेताओं से मिलना और जो अभी बजट सत्र चालू होने वाला आप जानते हैं, तो उन सारी चीजों की अगर वरिष्ठ स्मार्ट पर्सन मिलना है तो उसके लिए कैसे अपन कह सकते हैं मुलाकातों को कयास लगाना जमा कर देगा, सिर्फ इसी चीज के लिए जाना चाहिए नहीं है। और झाबुआ की जहां तक बात है तो इलेक्शन पीरियड में प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की सबके जुड़े होंगे और उन चीजों की तैयारियां पार्टी स्तर पर जारी रहती है। ठीक है धर्मिष्ठा जी, इनसे ये भी सवाल कर लीजिए, 2-2 महीने 3-3 महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, मनरेगा के श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा, उस पर ही बता दें प्रधानमंत्री से क्यों नहीं वेतन लेकर के आते हैं, क्योंकि गृह मंत्री से सुरक्षा माहौल की बात क्यों नहीं करते हैं। ग्वालियर में जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं लगातार, अभी पूर्व डीजीपी की नातिन को हत्या कर दी गई और वो हत्यारे अभी 3 दिन पहले ही पुलिस कस्टडी से बाहर गए और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। बिल्कुल, तो इस पे भी गृह मंत्री से बात कर लें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि इन विषयों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। जैसा कि यश जी ने कहा, राजेंद्र जी, के कुछ और मुद्दे ऐसे भी है उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। अब ये अगर चाहते हैं कि सपा के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने किन किन विषयों पर बात की है वो इनके सामने तो नहीं। अरे हमारे सामने ना रखे दोस्त, आपके सामने रख देना। 3 महीने 2 महीने तक 600 करोड़ रुपए मनरेगा के रोके रहे, 35 जिलों में 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के पैसे रोके रखे, तो क्यों रोके रखे? मिल रहा है सारे लोगों को पैसा मिल रहा है। झूठ मत बोलिए, अभी कल आदेश जारी हुआ है, कल आदेश जो जारी हुआ 3 महीने बाद आप तनख्वाह दे रहे हो, आप कह रहे कोई नहीं रोका हुआ है। नहीं पता तो बोल दीजिए मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेके बता दूंगा। केवल बीजेपी को अच्छा बताना है, वॉशिंग पाउडर वो लेकर के घूमते आप अपनी वॉशिंग मशीन वाला, तो हर जगह अपनी बात को अच्छा बताना चाहते हो। सच तो सुनिए, सच तो सुनिए। लाइन लेना तो पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा मिल रहा तो उसको भूलना होगा। अरे 600 करोड़ रुपए कब मिलेगा मनरेगा का?
ये मुख्यमंत्री जी बजट के प्रावधान होंगे। अरे केंद्र से लेना है पैसे, आपको नहीं पता तो आप बोलिए ना, फिर मैं कह रहा हूँ जो चीज नहीं पता उसके लिए बोलिए कि नहीं पता है। केंद्र से 600 करोड़ आने हैं, आप कह रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे प्रावधान, प्रधानमंत्री को दे रहा है पैसा, नहीं पता बोलिए ना, नहीं पता, आपने स्टडी नहीं की, आपको जानकारी नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो जनता से आप देश के उसके चैनल के माध्यम से? मिलने जाना है तो कुछ काम से करना ना, प्रदेश के हित के लिए प्रदेश। अरे आपको नहीं पता, बात आपसे चल रही है, आप यहाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, मोहन यादव जी का बचाव कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो बताइए आपको जानकारी है तो बताइए कब तक मिलेगा 600 करोड़ रुपए? नहीं मालूम है, मना कर दीजिए, मुझे जानकारी नहीं, जानकारी लेके बता दूंगा। जितनी योजनाएं हैं उन सबके लिए बात करके भारती थी उन्होंने, सिर्फ एक कुत्ता नहीं होता प्रधानमंत्री के सामने। 3 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, उस पर कुछ शर्म आती है आपको? 2 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं मिले, उस पर कुछ शर्म आती है आपको? आप दुनिया भर की बात कहना चाहते हो। इल्जाम लगाने के अलावा आपने, अरे मैं नहीं लगा रहा, जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 13,000 मिलते हैं, सहायिका को 8,000 रुपए मिलते हैं, आप 13,000 और 8,000 का वेतन नहीं दे पा रहे हो और आप बड़े बड़े इवेंट कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं, आपके इल्जाम लगा रहे हैं। सच तो सुनिए, क्यों हम पैनल पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? सुनिए राजेंद्र जी, सुनिए पहले, सुनिए, अगर सरकार की कोई कमी है हम बता रहे हैं तो उसको स्वीकार करके सुधार करिए। आप तो झूठ बोलने पे उतारू हो गए कि मुझे झूठ ही बोलना है, मानना ही नहीं है कोई बात। देखिए भारती जी, मैंने ये आपसे कहा है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात की बात हो रही थी कि वो मिले तो प्रदेश के हित के मुद्दों के लिए मिले। आप जो कह रहे थे ना कि रबर स्टैंप है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रबर स्टैंप भी तो 600 करोड़ रुपए कब आएंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुख्यमंत्री से पूछ के बता दीजिएगा अगले कार्यक्रम में। यस, आप लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं ना झूठ फैलाने के लिए, सच फैला दीजिए थोड़ा सा। कर्मचारी की स्थिति ऐसी नहीं है तो आप कह रहे हैं, है ना? ये आप कहां से भाजपा से इस्तीफा दे देंगे, वीडियो दिखाऊं मैं आपको? भाजपा से इस्तीफा दे देंगे, वीडियो दिखाऊं मैं आपको? अरे आप इस्तीफे की बात मत, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है, मैं तो प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूं, मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और सहायिका के, आप बोले तो मनरेगा के श्रमिक के इंटरव्यू दिखा दूं आपको? आप इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि आप मानने को तो तैयार नहीं है। टोटी चोर के वीडियो पूरा देश, अरे आपकी टोटी चुरा ली होगी, आपके पिताजी की टोटी चुरा ली होगी, इसीलिए आपको पीड़ा हो रही होगी। प्रामाणिक बताइए किसकी टोटी चुराई, किसने चुराई? भारतीय जनता पार्टी के लोग रक्षा सौदे में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सौदागिरी करते हैं, कोर्ट से सजा पा गए और यह टोटी ढूंढ रहे हो आप। ठीक है राजन जी, धर्मिष्ठा जी, ये तो निम्न स्तर के प्रवक्ता राजन जी, ये तो निम्न स्तर के प्रवक्ता है जो भारतीय जनता पार्टी का स्तर है वो दिखा रहे हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकारी जिम्मेदारी कोई नहीं दिखा रही है। ठीक है राजन जी, पुनः आऊंगी राजन जी। यस जी, विनम्र निवेदन है आपसे। आप निजी बातों पे आ गए, ये दिखाता है कि आप कितना शर्मसार हैं, लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, 13,000 वेतन नहीं दे पा रहे, 8,000 वेतन नहीं दे पा रहे। देश में सबसे कम वेतन मनरेगा श्रमिकों को 221 रुपए दिया जाता है और वो भी आप नहीं दे पा रहे, उनका वेतन तक खा जाना चाहते हो आप। अभी आप जैसे बदतमीज लोगों का कैसे बना लेते हो आपसे? अरे आपकी तमीज देख ली तभी जवाब दिया, आपकी तमीज। राजन जी, हम नेशनल चैनल पर बैठे हैं, शब्दों की मर्यादाएं बनाए रखें। राजन जी, तुम अतिरिक्त कुत्तों का बिस्किट खिलाने वाली पार्टी के दो, तुम क्या बात करोगे? अगर ये मांगते तो आपके बाद में लिख के दे रहा हूँ। अरे रक्षा सौदे में दलाली करने वाले दलालों, रक्षा सौदे में दलाली करने वाले दलालों, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठ के दलाली करने वाले दलालों, हमसे माफी की बातें करते हो। हम डिबेट में शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। राजन जी, यस जी, ठीक है राजन जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि हम शब्दों की मर्यादा बना के रखेंगे। इनके पिताजी क्या राजन जी, क्या कुत्ते को बिस्किट खिलाता है? राजन जी, टोपी पहन के बातें कर रहे, समाजवादी कहते हैं अपने आप को, जिन्हें सम्मान करना नहीं आता बुजुर्गों का। आप उसके लिए आप अभी माफी मांगेंगे। नहीं मांगेंगे तो आप स्टूडियो से चले जाएंगे। और नहीं मांगेंगे माफी तो आप डिबेट में चले जाएंगे। ठीक है राजन जी, मैं पुनः आऊंगी आपके पास। ठीक है राजन जी,
बदतमीजी की शुरुआत किसने करी? हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे क्या राजन चल जी। रहा था? विषय से भागा कौन? जवाब देने की जगह भागा क्यों? मैं तो तार्किक बात कर रहा था, आंकड़ों के साथ बात कर रहा था। आप बताइए तो कैसे जा सकते हो? आपके घर में अपने पिता माता का संस्कार नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी में चाचा को तो घर के कुनबे में, तो आपके संस्कार नहीं है ना? आपको जो लोग पार्टी के कुत्तों को बिस्किट खिला के चापलूसी राजन जी, इन पे विषय को लेकर राजन कोई बात जी, नहीं है, तो अब ये समय राजन खराब जी, कर रहे हैं। राजन जी, करूंगा कि दर्शकों का जनता समय खराब ना करें, जनता आपकी आपकी आवाज बात भी बंद सुन कर रही दें। है। विनम्र निवेदन है मेरा, राजन जी विनम्र निवेदन है मेरा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। राजन जी ठीक है, राजन जी शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, विनम्र निवेदन है आपसे। नहीं, पर इन्होंने कहा था मेरे पिताजी को ये कैसे बात कर सकते, पर्सनली कैसे जा सकते हो आप मेरे पिताजी ऊपर? आपके पिताजी पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। राजन जी, उनकी अंतरात्मा राजन जी, राजन जी विनम्र निवेदन है, आपके पिताजी तक को नहीं गए। शब्दों की मर्यादा हम बनाए रखेंगे डिबेट में, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे। मैं पुनः आऊंगी राजन जी आपके पास, विलक्षण जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पे मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जो हैं पीएम मोदी से मिले हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर पूरा फोकस किया गया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के पास 28 लोकसभा सीटें हैं, उसके बावजूद एक सीट जो कांग्रेस के पक्ष में है, छिंदवाड़ा की सीट, उसको भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सियासी रणनीति बना रही है। क्या लगता है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में ले लेगी, या फिर जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बार हमारा उद्देश्य है कम से कम 15 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगी? देखिए धर्मेशा जी, गीता में एक बहुत अच्छी बात करी गई है, वो ये है कि प्रकृति में संतुलन बने रहना चाहिए, तभी प्रकृति का जो पूरा का पूरा संरचना है वो जीवित रहती है, अदरवाइज प्रलय आ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश यही करी है कि जो पूरा समीकरण बना रही है, 29th सीट इसलिए इंपॉर्टेंट बन रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर है जिसके साथ लोग सोच रहे हैं अन्याय हुआ है, और अकेले वही नहीं है, कतार में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ के लिए अपने लिए एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। अब इनको सेटिस्फाई किया जाए कैसे? क्योंकि ये लोग उस पद के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश के लिए किया भी समर्पित। और यहाँ मैं एक चीज यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, करंट स्थिति में भाजपा सरकार 18 साल जब यहाँ रही मध्य प्रदेश में, तो ऐसा कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। बड़ा हर तरीके से नेगेटिविटी, करप्शन बड़ा है, ये बड़ा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम देख भी सकते हैं कि कुछ डेवलपमेंट तो हुआ, इसलिए उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ भाजपा के लिए 29 सीट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए प्रोमिनेंट लीडर्स को भी सेटिस्फाई करना है। अब जब मोहन यादव जी के हाथ में मध्य प्रदेश का कमान है और साथ में 2 अतिरिक्त लोगों के लिए जो कि वीडी शर्मा जी और हितानंद जी हैं, जो कि पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे भाजपा संगठन का, इनके लिए सबसे बड़ी यही इंपॉर्टेंट चीज बैठती है कि ये चुनावों में 29 की माला इस बात का कंफर्मेशन रहती है कि आप कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो वो पार्टी और जनता के हित में ही रहता है, और राजनीतिक स्तर पे इसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी मैसेज भेजता है कार्यकर्ताओं में भी और आगे जाके जनता में भी, कि अंतिम रूप से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अगर आपने पार्टी के लिए काम किया है तो उसमें मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू हमें एनालाइज करना पड़ेगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ा श्राप मध्य प्रदेश में यही रहा है कि बहुत लंबे समय तक भाजपा के लिए, भाजपा के अंदर संगठन में प्रोमिनेंटली कोई भी एक अच्छा ट्राइबल लीडर नहीं निकल के आया है। झाबुआ इसलिए सबसे बड़ा कंसंट्रेशन क्षेत्र रहा है, और ध्यान से देखें तो विधानसभा चुनावों में भी होशंगाबाद संभाग, बैतूल संभाग, इवन आप देखें अगर हम जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का पूरा एरिया पड़ता है, इवन महाकौशल के भी दक्षिणी हिस्से का अगर आप देखें, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे यही रहा है भाजपा का कि कैसे ट्राइबल्स को साधे। लेकिन अगर हम आपसे आज आइडेंटिफाई करने के लिए कहें नॉर्मली, और किसी एक प्रोमिनेंट फिगर को बोले कि हाँ भाजपा का ये व्यक्ति ट्राइबल्स का सबसे बड़ा लीडर है, तो क्या आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे? भले ही आप और हम कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं इस चीज की, बट आम जनता कर पाएगी? बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा कोशिश यही है कि केंद्र नेतृत्व की राइड फिर से ली जाए और उससे आइडेंटिफाई किया जाए कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स का लीडर कौन है, और उन्हीं को एक रूप में एक नाम के अंदर साधना है। और यहाँ पर क्योंकि अब कंपटीशन कांग्रेस की तरफ से खत्म हो गया, कांग्रेस की तरफ से अब वापस बरकरार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब गुटबाजी जो खत्म हुई है तो कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा सकती है। तो इसके लिए बीजेपी की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें एड्रेस करना जरूरी है, इसलिए झाबुआ अभी राजनीति का केंद्र हो गया। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने और बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई आपने, पूरा विस्तार से समझा दिया कि झाबुआ
केंद्र में क्यों हैं और क्या उसके सियासी मायने हैं। और चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, वरना इस चर्चा को हम और आगे ले जा सकते थे, तो राजेंद्र सिंह जी, हर्ष जैन जी, रमाकांत पटेल जी, यश भारती जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की एकमात्र कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी भाजपा का परचम लहराने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।